तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। बहु रिश्तों में गलतफहमियों का जहर घोलना बंद करो। राधिका, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। रमन ने कमरे में प्रवेश किया। पत्नी राधिका को गुमसुम बैठी देखकर वह समझ गया उसके मन में क्या चल रहा है। धीरे से राधिका के पास बैठते हुए बोला, राधिका, पुरानी बातें भूल जाओ। दूसरों की वजह से हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। उनका किया उनके साथ जाएगा और हमारी करनी हमारे साथ। चलो, अब अपना मूड ठीक करो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पति की बात सुनकर राधिका ने सहमति में सर हिलाया और तैयार होने लगी। उसकी आंखों के सामने पुरानी बातें चलचित्र की तरह घूमने लगी। उस समय राधिका और रमन की नई नई शादी हुई थी। घर में सास शीला जी के कड़े नियम कायदे चलते थे। उसे कब उठना है, कब सोना है, किस समय क्या काम होगा, सब कुछ निर्धारित था। जहाँ उसके मन में सास के लिए प्यार और सम्मान हिलोरे मार रहा था, वहीं सास शीला जी किसी शुष्क मरुस्थल की तरह थी। वह राधिका का अपने प्रति प्यार समझ नहीं पाई और कभी उसे अपने करीब आने ही नहीं दिया। वह राधिका की सास थी और अंतिम सांस तक उसकी सास ही रही। राधिका ने तो सुना था, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। पर वह पूरी जिंदगी कोशिश करती रही, पर कभी अपनी सास का प्यार ना पा सकी। सोचा था जीवन की यह कमी बहू के साथ पूरा करेगी, पर यहाँ भी किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। बेटियां बड़ी हैं और बेटे छोटे। कितने अरमानों से उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव के लिए नीलम को पसंद किया था। शादी के बाद उन्होंने कभी नीलम के साथ बहू वाला बर्ताव नहीं किया, हमेशा उसे बेटी माना। पर उसने उनके प्यार का मान कहाँ रखा। शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके खिलाफ बेटे के कान भरने शुरू कर दिए और 6 महीने बाद उसे लेकर अलग हो गई। आज सुबह बेटे का फ़ोन आया, तब पता चला कि बहू हॉस्पिटल में एडमिट है और वह दादी बनने वाली हैं। सुनकर उनका दिल टूट गया। इतनी बड़ी खुशखबरी, और उन्हें किसी ने पहले बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। बहू से तो उन्होंने उम्मीद करनी छोड़ दी थी, पर बेटा, वह भी कब से इतना पराया हो गया। हर हफ्ते तो फ़ोन पर बात होती है, पर उसने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। जब अब तक कुछ नहीं बताया था, तो फिर अब भी बताने की क्या ज़रूरत थी। इसी बात को लेकर राधिका जी नाराज़ थी। और यहाँ रमन यह खबर सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने तो दोनों बेटियों को भी बुला लिया था। राधिका जी ने विरोध भी किया। जिनका बच्चा है, जब उन्होंने अपनी बहनों को याद नहीं किया, तो फिर आप क्यों उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, यह जानते हुए कि वहाँ इन्हें अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तब वह बोले, राधिका, अपनों के बीच कैसा मान सम्मान और कैसा अपमान। उस बच्चे पर हमारा भी तो हक बनता है। दूरियां रिश्तों को कमज़ोर ज़रूर कर सकती हैं, पर उन्हें मिटा नहीं सकती। बच्चों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पर इसका मतलब यह नहीं हम भी वही गलती करें जो उन्होंने की। यही तो अवसर है गिले शिकवे मिटाने का। और इस तरह पूरा परिवार बहू नीलम के पास हॉस्पिटल आ गया। यहाँ नीलम सबको देखकर बहुत शर्मिंदा थी। उसे उम्मीद थी उसके मुश्किल समय में उसके मायके वाले उसके साथ खड़े होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ मर गई और उसके बाद उसे पलकों पर बिठाने वाली भाभीयों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उसने अपनी दोनों भाभीयों से हॉस्पिटल आने को कहा था, पर दोनों ने ही बहाना बनाकर उसे टाल दिया। बड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया, जीजी, हमने आपका सारी उम्र का ठेका नहीं ले रखा। ऐसे समय में तो अपना परिवार ही साथ देता है। बार बार हमें फ़ोन करने की बजाय अपनी सास और नंदों के पास फ़ोन करो, क्योंकि यह उनका बच्चा है, उनके खानदान का वारिस। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमेशा के लिए हमारे सर कलंक लग जाएगा। अब हमें क्या पता अपनी माँ की बातों में आकर आपने सास और ननद के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया है। पर जीजी, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, और अब वही आपके अपने हैं। जब भाभीियों ने साफ साफ जवाब दे दिया, तब नीलम ने राघव से घर पर फ़ोन करवाया। नाराज़ तो राघव भी आज बहुत था उससे, क्योंकि उसने कितनी बार कहा था, इतनी बड़ी बात मम्मी पापा से छुपाना ठीक नहीं, हमें उन्हें बता देना चाहिए। अगर उन्हें कहीं और से इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। पर नीलम
हर बार मना कर देती। उसे अपने मायके वालों पर ज़्यादा ही विश्वास था, क्योंकि वह दो भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी। शुरू से ही घर में माँ का राजपाट था और वह अपने भाई भाभी की आंखों का तारा थी। पर माँ के मरते ही असलियत उसके सामने आ गई। जिस सास का उसने अपमान किया, लड़ाई झगड़ा करके जिस घर से अलग हो गई, क्या क्या इल्ज़ाम सास और ननद पर नहीं लगाए। आज वही इस मुश्किल समय में उसके साथ थी। एक जटिल ऑपरेशन के बाद नीलम ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जब उसे होश आया तो सास की गोद में बच्ची को देखकर वह हैरान थी। उसने राधिका जी से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बोली, माँ जी, मैंने आपका इतना दिल दुखाया, फिर भी आप एक फ़ोन पर यहाँ चली आई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके प्यार के योग्य तो नहीं, फिर भी आप मेरे लिए यहाँ तक आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे अपना किया याद आ रहा था। उसकी छोटी ननद आई हुई थी और उसके जाने का समय हो गया था, पर नीलम ने उससे बात तक नहीं की थी। फिर अचानक से उसने घर में शोर मचाना शुरू कर दिया और पति राघव से बोली, अपनी बहन का सामान चेक करो। तुम्हारी माँ ने मेरा कीमती हार चोरी करके उसे दे दिया है। यह सुनकर राघव गुस्से में उस पर चिल्लाया, तुम होश में भी हो? क्या बकवास किए जा रही हो? पर जब उसने ननद के सामान में से अपना हार निकाल कर दिखा दिया तो सब हैरान रह गए। खुद राधिका जी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बहू ऐसी हरकत भी कर सकती है। दामाद के सामने बहू ने उन्हें और बेटी को चोर साबित कर दिया था। राघव ने भी पत्नी की बातों पर यकीन किया और इस घटना के बाद नीलम ने साफ साफ बोल दिया, अब वह इस घर में नहीं रहेगी और दोनों ने घर छोड़ दिया। बच्चों के घर छोड़ने का इतना दुख नहीं था राधिका और रमन जी को, जितना बहू की हरकत ने उन्हें ठेस पहुंचाई थी। उसके बाद राघव फ़ोन पर बातें तो करता, पर रिश्ते में वह पहले वाली मिठास नहीं रही। राधिका जी को भी यह दुख था कि बेटे ने माँ और बहन से ज़्यादा विश्वास पत्नी की बात पर किया। राधिका जी ने रमन जी की तरफ देखा और उनकी सहमति पाकर बोली, बहू, आज तुमने हमें जो खुशी दी है उसके लिए हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ करते हैं। मैंने तो तुम्हें हमेशा ही बेटी माना है, पर शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। ना तो अच्छी बहू बन सकी और ना ही अच्छी सास। तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, बस रिश्तों में यह गलत फहमियों का जहर घोलना बंद करो, क्योंकि रिश्तों के टूटने पर कैसा दर्द होता है यह शायद तुम अभी नहीं समझती, पर समय तुम्हें ज़रूर रिश्तों की अहमियत समझा देगा। नीलम मन ही मन सोच रही थी, माँ जी, अब मैं सब समझ चुकी हूँ और आगे से आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। पर वह राधिका जी के सामने सच्चाई बताकर अपने मायके वालों का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप रह गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।